ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा जहाँ पर इसकी सॉल्यूशंस जो हैं रॉन्ग हैं, सॉल्यूशन भी रॉन्ग है एंड क्वेश्चन भी अलग तरीके से है। तो इसको मैं अपने पर्सपेक्टिव से सॉल्व करता हूँ, आप लोग बताइएगा किस तरह का आपको क्या लगता है क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये अल्कीन काइंड ऑफ अल्केन है एंड इसकी रिएक्शन कराई गई है पेरोक्साइड हीटिंग कंडीशन में, और बताना है क्या बना होगा, ठीक है। तो पहले एक बात बताओ, फिजिक्स वाला ने जो सॉल्यूशन दिया था दैट इज उनकी बुक में है कि यहाँ पर काइंड ऑफ अल्केन मान के इन्होंने सॉल्व किया। तो पेरोक्साइड हीटिंग कंडीशन में इन्होंने यहाँ पर फ्री रेडिकल को बनाया हुआ है एंड फ्री रेडिकल यहाँ पर बनाने के बाद फ्री रेडिकल बना है एंड उसके बाद इस बॉन्ड को फ्री रेडिकल तरीके से तोड़ के डायरेक्टली इन्होंने अटैच करा दिया है इसको, ठीक है। काइंड ऑफ ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि इन्होंने इस क्वेश्चन के हिसाब से दिया है। द प्रॉब्लम इज दैट, मेरे को लगता है दैट इज कि यहाँ पर अगर मान लो पेरोक्साइड के साथ अगर हीटिंग कंडीशन में अगर ये चीज़ है भी, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल क्यों बनना होगा? अगर तो फ्री रेडिकल यहाँ ही क्यों बनेगा? पहली बात, यहाँ नहीं बनना चाहिए। अगर बन भी रहा होगा तो यहाँ बनेगा क्योंकि यहाँ पर साइनाइड जो किया माइनस आई इफेक्ट यहाँ से शो कर रहा होगा, जो कि फ्री रेडिकल यहाँ पर तो स्टेबल नहीं होगा साइनाइड के प्रेजेंस की वजह से, यहाँ तो फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होगा। तो काइंड ऑफ ये सॉल्यूशन इज नॉट दैट मच करेक्ट एंड इट्स रॉन्ग ना। सेकेंड चीज़ आती है कि यहाँ पर जो और सॉल्यूशन देखा था वहाँ पर अल्कीन बनी हुई थी, दैट इज़ कि अगर हम मान लें हमने इसको अल्कीन बना के सॉल्व करते हैं, लेट्स से अगर हमने क्वेश्चन देखा जाए अगर ये अल्कीन है तो अल्कीन देखा जाए, अगर अल्कीन में देखें तो पेरोक्साइड हीटिंग में क्या आता है, पेरोक्साइड के साथ हीटिंग कंडीशन कहाँ पर देखी है? HBr में HBr पेरोक्साइड जो कि एंटी मार्गोनिक ऑफ रूल होता था वो हमने ये चीज़ देखी है, बट यहाँ पर HBr भी नहीं है। तो काइंड ऑफ क्या करेंगे, कहीं पर है ही नहीं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, अगर पेरोक्साइड हीटिंग है तो पेरोक्साइड हीटिंग का काइंड ऑफ ये क्या करता है, पेरोक्साइड एग्जैक्टली तुम्हारा फ्री रेडिकल को जनरेट कराता है। क्या करता है? फ्री रेडिकल को जनरेट कराता है, फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। तो हमने यहाँ पर बॉन्ड को अगर डिसोसिएट करें तो हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेशन कहाँ होगा? फ्री रेडिकल यहाँ भी जनरेट हो सकता है और यहाँ भी जनरेट हो सकता है। फ्री रेडिकल कहाँ जनरेट होगा? तो बताता हूँ, फ्री रेडिकल तुम्हारा जनरेट होगा इस वाले पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरेट होने से फ्री रेडिकल काइंड ऑफ स्टेबल रहेगा। यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है, बट यहाँ पर साइनाइड तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट दे रहा होगा जो कि इसको स्टेबल नहीं करेगा। तो ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल हो रहा होगा? ये साइनाइड, ये तुम्हारा CH3 एंड ये तुम्हारा ये फ्री रेडिकल स्टेबल हो रहा होगा। एंड अब क्या होगा? यहाँ फ्री रेडिकल तुम्हारा बन गया है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल बन गया। नाउ अब इसकी रिएक्शन कराई गई है तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, तो ऑप्शन दिस वन। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक अल्कीन है, ठीक है, एक दूसरी अल्कीन है। तो दूसरी अल्कीन में जो कि B है, अब ये क्या करेगा? दूसरी अल्कीन जो B है वो काइंड ऑफ, अगर मान लो इस अल्कीन बॉन्ड को हम ब्रेक करें, इस बॉन्ड को ब्रेक करें, तो काइंड ऑफ यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है या फिर यहाँ पर होगा। तो कहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होना चाहेगा? यहाँ पर, क्योंकि 2 डिग्री का फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा ना। अब ये फ्री रेडिकल इस पर अटैक मार देगा, तो ये फ्री रेडिकल इन दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? काइंड ऑफ ये तुम्हारा साइनाइड एंड तुम्हारा CH3 एंड तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा दैट इज कि ये इस कार्बन से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। तो ये तुम्हारा भाग के चलिए, ये कैसे, ऐसे जो भी है इस तरह तुम्हारा बन गया, ठीक है। दिस सॉल्यूशन जो मेरे को लगता होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इस तरीके का होना चाहिए। बाकी आपका क्या पर्सपेक्टिव है, या फिर अगर आपको और सॉल्यूशन कुछ पता हो जहाँ पर देखा हो तो बता दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक।